कैसे चोर पुलिस के छोटे से खेल से आज कंपनी हजारों करोड़ों कमा रही है। कैसे छोटी सी चिड़िया की वजह से दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन बनी थी और कैसे बकरी से स्टील से भी 5 गुना ज्यादा मजबूत चीज बनाई जा रही है। भाई वीडियो से 1 सेकंड में नजर हटाए तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। नंबर 1 GTA। ये गेम भी आप कह सकते हो एक कोइंसिडेंस की वजह से बना है। दरअसल 1995 में DMA डिजाइन नाम की एक कंपनी थी जिसे अब रॉकस्टार गेम नाम से भी जाना जाता है। ये गेम बना रही थी जिसका नाम था रेस एंड चेस, जो एक सिंपल रेस गेम था जिसमें रेसर्स के पीछे पुलिस की कार लग जाती थी। लेकिन जब इस गेम की टेस्टिंग की तो पुलिस की कार सिर्फ पीछा ही नहीं कर रही थी बल्कि रेसर्स की कार को ठोक रही थी, उनकी कार को बिल्डिंग्स में धक्का मार रही थी। ये देखकर डेवलपर्स को अच्छा लगा और उन्हें इस रेस गेम से हटकर GTA की तरफ मोड़ दिया और एक ओपन वर्ल्ड टाइप का गेम बनाने लगे। GTA सीरीज के अंदर टोटल 16 गेम्स हैं, लेकिन इनमें से इनका कौन सा गेम सबसे फेमस है कमेंट्स में बताइए। सही आंसर पे आपको एक हार्ट मिलेगा। नंबर 2, ज्यादातर जगह पर पिज्जा बनता है तो वो माइक्रोवेव ओवन में ही बनता है, लेकिन माइक्रोवेव का इन्वेंशन भी गलती से हुआ था। 1945 में एक आदमी अपनी बनाई हुई चीज टेस्ट कर रहे थे जिसका नाम था मैग्नेट्रॉन, लेकिन उन्होंने टेस्ट करते समय देखा कि उनके पैंट में कुछ गर्म महसूस हो रहा है। नहीं भाई, उन्होंने सुसु नहीं किया था बल्कि उस चीज के रेडिएशन की वजह से उनकी जेब में जो चॉकलेट थी वो पिघल गई थी और इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने जल्दी से अपने नाम पेटेंट करवाया और माइक्रोवेव बनाने की शुरुआत हुई। नंबर 3, जापान के शिनकानसेन नाम के बुलेट ट्रेन में उसके शोर की वजह से लोग कंप्लेंट करने लगे तो इंजीनियर टीम से बोला गया कि एक शांत और इससे कम बिजली लेने वाली ट्रेन बनाओ, इससे लोगों को दिक्कत हो रही है। तो जो डायरेक्टर थे उन्हें चिड़िया को देखने का भी बहुत शौक था। एक दिन उन्होंने किंगफिशर नाम की इस चिड़िया को देखा जो पानी में जाकर अपने शिकार को पकड़ती है, वो भी बिना ज्यादा शोर किए और अपने पतली चोंच के चलते वो पानी में इतनी आसानी से चली भी जाती थी। तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने चिड़िया की चोंच की ही तरह बुलेट ट्रेन को भी बनाया जिससे नई ट्रेन 10% फास्टर थी और 15% कम बिजली लेती थी और पिछली ट्रेन से इसकी आवाज भी बहुत कम थी। इन डायरेक्टर का नाम नकात्सु था, मतलब नकात्सु भाई ने एक तीर से 3 निशाने लगा दिए। नंबर 4, माचिस तो आप यूज करते ही होंगे, लेकिन इसका इन्वेंशन 1826 में ब्रिटिश केमिस्ट जॉन वॉकर से गलती से हुआ था जब वो केमिकल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एक लकड़ी पर केमिकल लग गया था और गलती से उन्होंने इस लकड़ी को किसी चीज पर घिस दिया और उसमें आग लग गई। तभी उनके दिमाग की बत्ती बिना मेंटोस खाए जल गई और उन्होंने माचिस की बत्ती का आविष्कार कर दिया। वैसे एक फन फैक्ट, लाइटर माचिस से पहले इन्वेंट हुआ था। लाइटर को 1823 में इन्वेंट किया गया था और जस्ट उसके 3 साल बाद 1826 में माचिस को। भाई अगर मैं आपको ये नहीं बताता तो आपको ये पता ही नहीं चलता, तो इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है ना भाई। नंबर 5, मकड़ी के जाले अब सभी ने देखे होंगे, पर भाई मकड़ी का जाला स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है। क्या है कि जब एक साइंटिस्ट ने मकड़ी पालना चाहा तो मकड़ियों ने एक दूसरे को मार दिया, इसलिए मकड़ी का जाला बनाने वाले जीन को साइंटिस्ट ने बकरी के अंदर डाल दिया क्योंकि बकरी पालने में आसानी होती है और ऐसा करके वो उनके दूध में से स्पाइडर सिल्क निकालने लगे जो कि स्टील से कई गुना ज्यादा मजबूत होने की वजह से इसका इस्तेमाल आर्टिफिशियल बोन्स और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में बहुत कम आता है। नंबर 6, चॉकलेट बिस्किट खाना तो किसको पसंद नहीं होगा, लेकिन जो आप चॉकलेट चिप वाले बिस्किट देखते हो वो असल में गलती से बने हैं। रूथ वेकफील्ड नाम के एक महिला नॉर्मल चॉकलेट बिस्किट बना रही थी, लेकिन उसने देखा तो उसे पता चला कि उसके पास तो बिस्किट बनाने के लिए आटा ही नहीं है। तो उसने सोचा क्यों ना चॉकलेट के टुकड़े करके कुकीज में मिला दे। तो इस औरत ने ऐसा ही किया। उसे लग रहा था चॉकलेट पिघल कर मिक्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चॉकलेट टुकड़े में ही बिस्किट के ऊपर लगे रह गए। ऐसे मिली पूरी दुनिया को चोको चिप बिस्किट। नंबर 7, नॉन स्टिक पैन तो आप सबके घर में यूज होता है, किसी के घर में खाना बनाने के लिए तो किसी के घर में मारने के लिए, लेकिन इस पैन के लिए आपको रॉय प्लंकट का शुक्रिया कहना चाहिए। बहुत पहले CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही थी, तो ये एनवायरनमेंट को कम नुकसान पहुंचाने वाला कोई CFC बनाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने इसे हीट किया तो CFC किसी लुब्रिकेंट की तरह हो गया जिसे पहले आर्मी की चीजों पर लगाया जाता था, लेकिन अब सबके घरों में ये पैन के ऊपर इसकी कोटिंग की जाती है। नंबर 8, एक्सरेस आजकल ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है, पर ये भी गलती से बनी थी। 1895 में विलियम कॉनराड रॉन्गटन नाम के एक फिजिक्स प्रोफेसर थे, वो कैथोड ट्यूब को एक मोटे पेपर से ढक दिए। तो उन्होंने देखा ट्यूब के पास एक चीज पर ढकने के बाद भी लाइट चमक रही है। इसके बाद उन्होंने दिमाग लगाया और उन्हें समझ आ गया कि गंगाधर ही शक्तिमान है। सॉरी मजाक कर रहा हूँ, असल में विलियम को समझ आया कि ये कोई नए तरह की रेस है जो पेपर के पार जा रही है और सॉलिड चीज से टकरा रही है। ऐसे ही इन रेस को एक्सरेस का नाम दिया गया, जिनका यूज आप सब जानते ही हैं। नंबर 9, जापान के एक छोटे से गांव में सुइचिरो होंडा नाम के एक 8 साल के बच्चे को 4 पहियों वाली गाड़ी दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। लेकिन उस बच्चे को क्या पता था कि उसका नाम ही छोटी बड़ी गाड़ी पर देखने को मिलेगा। होंडा के पापा साइकिल रिपेयर करने का काम करते थे और होंडा के 5 भाई बहन पहले ही मर चुके थे।
वैसे होंडा के पापा को उससे उम्मीद बहुत थी। होंडा ने 15 साल की उम्र से ही कार मैकेनिक की जॉब स्टार्ट की और अपने स्किल्स के दम पर ऊंची पोजीशन पर आ गए। और उसके कुछ टाइम बाद होंडा का कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उन्हें बहुत गहरी चोट आ गई और उसके बाद अब वो मैकेनिक की जॉब नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपनी कंपनी खोली जो बहुत सक्सेसफुल हुई। लेकिन 1944 में वर्ल्ड वॉर के दौरान होंडा की कंपनी पर बॉम्ब गिरा दिया गया और सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन इसके बाद भी होंडा ने अपने स्किल्स के चलते एक मोटरसाइकिल बनाई जो बहुत सक्सेसफुल हुई और उस दिन के बाद से ये कंपनी आसमान की ऊंचाइयां छू रही है। और आज इस कंपनी की वैल्यू $54 बिलियन है, यानी कि इंडिया के 44 लाख करोड़ रुपए। नंबर 10, एडवर्ड बेनेडिक्ट नाम के इस शख्स से गलती नहीं होती। तो आप ये जो चमचमाती शीशे से ढकी बिल्डिंग्स देखते हो ना, ये कभी देखने को नहीं मिलती। 1903 में एडवर्ड जब अपने लैब में काम कर रहे थे तो उनका हाथ एक कांच के फ्लैश में लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन जब एडवर्ड ध्यान देते हैं तो वो लाखों टुकड़ों में टूटने के बजाय बस उसमें छोटा सा क्रैक था। ये देखकर वो चौंक गए और उसकी जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि उसके अंदर सेल्यूलोज नाइट्रेट की कोटिंग की वजह से वो ग्लास नहीं टूटा, जिसके बाद सेफ्टी ग्लास का आविष्कार हुआ। भाई ये सब तो आपको पता चल गया और आपको लग रहा होगा कि आपने तो बहुत कुछ जान लिया है, पर भाई आप ये नहीं जानते थे क्यों, और आप चैनल को सीधा सब्सक्राइब कर दोगे। पर उससे पहले ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दो यार, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियोस देखते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।